वो माता जी के खाते में आ जाए, पुजारी की जो पत्नी है उनके खाते में आ जाए, क्योंकि इनके पास पैन कार्ड है। तो इसीलिए देखो माता रानी ने चाहा तो पैन कार्ड है, बैंक का खाता है, हम बैंक में आपके अभी 1000 रुपए ट्रांसफर करके चेक करेंगे। अगर बैंक का पैसा जा रहा होगा, मोबाइल में मैसेज आ रहा होगा तो पूरा पैसा अभी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अगर SMS नहीं आ रहा होगा, बैंक किसी मोबाइल से कनेक्टेड है नहीं, तो हमें पता नहीं लग पाएगा। तो फिर आप ये चेक करके बैंक में जाकर, बैंक आप मुझे खाता दे दो, मैं पैसा टोकन मनी डालता हूँ, बैंक में जाके आप चेक करना, पैसा बैंक आसपास ही है तो अभी चेक कर लेंगे। नहीं सपोर्ट रहा तो आप कल सुनो अरुण, आप एक काम करो, आप अभी टोकन 1000 रुपए डाल दो, या अभी तो बैंक बंद है संडे को। बीसी वाला बता देगा, लोकल बीसी वाला के आधार कार्ड से कनेक्ट है या नहीं है कनेक्ट। कोई चीज नहीं भाई जब मैं बंद हो रहा है, यदि एक लिंक जाएगी 4 मिनट में अकाउंट यहीं खुल जाएगा इनका। यदि कैसे होगी करो, आप करो। नहीं प्राइवेट अकाउंट नहीं, जब स्टेट बैंक में हो तो ठीक है, प्राइवेट में नहीं। ठीक है। तो आप मेरी एक तो देखिए कोशिश यही है कि आज ही जो है जो पैसे हैं वो उनके खाते में आ जाए, क्योंकि एक मुहिम शुरू की थी कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर, और सभी से ये कहा था कि दिल खोलकर मदद करें पीड़ित परिवार की। ये एक ऐसे वक्त पर यहाँ पर आए हैं, देवदूत बनकर आए हैं। इनका इंतजार सुबह से ही घर वालों को था, क्योंकि याद करिए जो सूबे की निकम्मी सरकार है उसने 10 लाख का आश्वासन तो दिया था, लेकिन एक पैसा भी इनके हाथ में नहीं आया था। लोग ही दूर दूर से आकर मदद कर रहे थे। इंतजार इन्हें कपिल मिश्रा का सुबह से ही था। उन्होंने कहा था कि कल हम पहुंचे। ये पैसे ये देखिए रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट अब हम नीचे दूर से हम भी बोल रहे हैं थोड़ा सा ना। बोलिए। ये भाई साहब आपकी तरफ से, विप्र सेना की तरफ से भाई साहब के हाथ से 50,000 रुपए, और आपके आवास के लिए जो पैसा खर्च होगा विप्र सेना राजस्थान देगी। विप्र सेना राजस्थान बिल्कुल देगी। ताली नहीं। और ये 25 लाख 10,000 के अलावा है। मैम हम विप्र फाउंडेशन से हैं। कल आज 21,000 रुपए दिए हैं और कल 2 लाख रुपए दिए थे। विप्र सेना ने आपके लिए पूरे राजस्थान में जोरदार तरीके से आंदोलन उठाया था, और मैं राज्य सरकार को आज कहता हूं कि आप डूब मरो। राज्य सरकार ने 10 लाख का ऐलान किया था, एक पाई नहीं पहुंची, एक पाई नहीं। हमारा पुजारी मर गया, एक पाई नहीं आई अभी तक, एक पैसा नहीं आया। आप पैसे को छोड़ो, जो पैसा आप दे रहे थे वो हम भी नहीं कहते दिया। थे सरकार का कोई ऐसा मंत्री, ऐसा कोई पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, नहीं पहुंचा। ब्राह्मण समाज में जो आक्रोश है राजस्थान में, पूरे हर जिले में हमने इसका आंदोलन किया है, इनके पुतले फूके हैं। आज कपिल जी भाई साहब आए। माता जी कपिल जी मैं आपको बता दूं, आज सुबह से ही माता जी का रो का बुरा हाल था। इन्होंने 6 दिन से ना कुछ खाया है ना पिया है, और ये कह रही थी मेरे बच्चों को अब कौन उनकी जिंदगी, उनका आगे का भविष्य कैसा होगा। 6 दिन से इन्होंने रोटी तक नहीं खाई है, इनके यहाँ चूल्हा नहीं चला। कपिल जी इन्हें इंतजार है प्रियंका और राहुल का। आप कह सकते हैं, आप कहेंगे तो हो सकता है आ जाए। कपिल जी बोल लिया भाई साहब ने, बोल लिया। उनके बिना नहीं आएंगे। ये देखिए, ये दर्द के आंसू देखिए। माता जी सुबह से यही कह रही थी कि अब मेरा सहारा कौन बनेगा। कपिल मिश्रा आ गए हैं देवदूत बनकर, ये देखिए कल से पैसे जुटाए और 25 लाख 10,000 लेकर यहाँ पहुँच गए। और अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द, ये अब थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगी, इसलिए अब रोको इसको। ये बार-बार बेहोश होती, रोक दो। माता जी अपना ख्याल रखिए, पानी पिलाओ। रखिए माता जी के लिए पानी है। माता जी के साथ रिपब्लिक भारत लगातार खड़ा हुआ है। आज सुबह से हम यहाँ पर हैं। हमने माता जी को यही कहा था अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इन्होंने 5-6 दिन से कुछ नहीं खाया। कपिल जी क्या आपकी बातचीत हो गई? हम आपसे बात कर सकते हैं? मुझे बस 2 मिनट इसको पहले 2 मिनट दे दो आप। इस पैसे को किसी को दे दो आप। जी भैया इसको अम्मा रो क्यों रहे हो? हम भी आपके बेटे हैं, है ना? आप ये मान के चलो। भाई मेरा फोन नंबर अम्मा को लिखवाओ पर्सनल। लिखो आप भी लिखो, मेरा नंबर लिखो। ये डरे हुए हैं कपिल जी, ये अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। अभी आरोपी पक्ष से 2 महिलाएं आई थी और ये धमकाने की कोशिश की थी। अभी मैं बात करता हूं, 2 मिनट दे दो। जी हाँ मैं दे रहा हूँ। तो देखिए ढांढस बढ़ाने के लिए और यहाँ जो परिवार है उसके साथ खड़े होने के लिए कपिल मिश्रा सहायता राशि के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो सहायता राशि है, अगर मुझे पैन नंबर मिल जाता है, बैंक अकाउंट नंबर मिल जाता है तो आज ही मैं ट्रांसफर कर दूंगा, वरना कल तक। अभी देखिए अपना नंबर लिखवा रहे हैं, अपना नंबर भी लिख कर दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अब अगर परिवार को किसी भी तरह की जरूरत होगी तो मैं मौजूद रहूंगा। मुझे बस एक कॉल करने की जरूरत है और मैं यहाँ पर आऊंगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो राजनीति से एकदम परे होती हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स के बहुत ऊपर होती हैं, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जो सूबे की
खोई और सोई हुई सरकार, क्योंकि लापता नजर आ रही है अशोक गहलोत की सरकार। जो जंगल राज है उसका खुलासा रिपब्लिक भारत का अपना चैनल लगातार कर रहा है। न सीएम यहाँ पर आए, न कांग्रेस का कोई नेता आया। ये थोड़ी मेरी विनती है परिवार से, जो पैसा खर्च करना ना वो सोच समझ के अपना दुकान हो जाए, घर हो जाए, जिंदगी फिर चले, जल्दबाजी में मत करना। अम्मा कहीं हमसे मदद चाहिए हो, क्या करूं बेटा मुझे बता देना, मैं उसमें भी मदद करवाऊंगा, है ना। ये मेरी विनती है भाई, है ना, थोड़ा सा प्लान करके चलना, है ना। ठीक है, देखिए सूझबूझ का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अमूमन होता क्या है ना कि इंसान हड़बड़ा जाता है, पड़ेगी तो फिर आ जाएंगे, हड़बड़ा जाता है। ये आपके बैंक के पेपर अभी चेक करेंगे, अभी ही आपका पेमेंट का कोशिश करेंगे। अगर बैंक में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा तो अभी हम कोशिश करते हैं। लोकल कोऑर्डिनेटर, हाँ घनश्याम जी आप भी आ जाओ, और नितिन और विभूति ये अभी अपने पेपर, भाई पैन कार्ड ले लो, बैंक ले लो, और मेरे से ये नंबर नोट कर लो अरुण जी का, ये बैंगलोर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पेमेंट, है ना। अरुण का नंबर मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये कहा अरुण का है। कपिल जी क्या अब आपसे बात हो सकती है? कपिल जी एक बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है पीड़िता के परिवार के लिए। ये देखो दादी बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आइए बात पिलाइए। कपिल जी को आ जाओ। हाँ कपिल जी एक मिनट, ये देखिए कैसे आगे जा रहा हूँ। कपिल जी तक पहुँचाइए, अरे पहुँचाइए जरा। अरे भैया एक मिनट बात तो करने दीजिए। निकल जाओ। हाँ अरे गिर जाएगी यार, अरे रुक जा भाई, ये गिर जाएगी। कपिल जी बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक लड़ाई जो है वो रिपब्लिक भारत भी लड़ रहा है। उन्हें आने दो, ये आने दो। कपिल जी भाई सबको आने दो, किसी को एक लड़ाई रिपब्लिक भारत भी लड़ रहा है। ये इनको बोलो, ये किसी को ना रोके। अरे भैया सुनो, किसी को रोको मत। कपिल जी सबसे पहले रिपब्लिक भारत यहाँ पर पहुंची और उसके बाद पूरी मीडिया यहाँ पर पहुंची है। ये खुल गया है। तो इंसाफ की उम्मीद जो है वो बंधी, लेकिन इन सबके बीच सवाल मेरा यही है कि क्या ये मुद्दा ऐसा है जिस पर राजनीति होनी चाहिए थी? 25 लाख सर आप हट जाओ, आप भाई साहब कौन मना कर रहा है? इन्हें आने दो। 25 लाख का इंतजाम अभी आपने कर दिया, 25 लाख 10,000, आने वाले वक्त में और सहायता राशि हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और सहायता राशि भी देंगे। परिवार को और मदद चाहिए होगी, आर्थिक सहायता के अलावा भी मदद चाहिए होगी, कोई कानूनी मदद चाहिए हो, कोई व्यापार करने में। जब ये मामला सामने आया तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया जो अपनी इतनी बड़ी सहायता राशि जो है वो तैयार कर डाली? एक बार सबको कॉमन बाइट दे देते हैं, कॉमन बाइट दे देते हैं, है ना। सर ये प्रकरण घटा, काफी दुखद घटना घटी है, क्या कुछ कहेंगे? परिवारजन से मिलने आप आए, राहत बचाव की आपने इनको अमाउंट भी कहा है, क्या कुछ कहेंगे पूरे घटनाक्रम? देखिए सबसे पहले तो ये एक बहुत ही विभत्स, दुखदाई और दर्दनाक घटना है। जिस प्रकार से पुजारी जी को मारा गया है, वो दृश्य और जो उनका वीडियो था वो देख के पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आ गए हों। गांधी जी ने समाज के जिस आखिरी व्यक्ति की बात की थी, कमजोर, असहाय, निर्बल, ये पुजारी जी और उनका परिवार समाज के उस आखिरी व्यक्ति का प्रतीक है। समाज में अगर समाज को किसी एक व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए तो इस प्रकार के परिवार के साथ और व्यक्तियों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए परिवार के लिए जब हमने देखा कि इतना निर्बल परिवार और इतनी विभत्स घटना, ऐसा दुख इनके ऊपर आया है, तो थोड़ा परिवार को साथ देने के लिए एक आर्थिक अभियान चलाया मैंने। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चलाया, और मुझे इस बात का संतोष है कि 24 घंटे में पूरी दुनिया से 2587 लोगों ने 25 लाख से ज्यादा रुपए इकट्ठा करके पुजारी जी के परिवार के लिए भेजे हैं। अभी मैं इनके परिवार से मिला हूं। माता जी के बैंक खाते में हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। उनका बैंक के डिटेल ले रहे हैं, पैन कार्ड के डिटेल ले रहे हैं। उनका खाता पैसे ना होने के कारण बैंक ने बंद किया है। 2 लोगों की टीम बैंक से बात कर रही है।
मुझे ये लगता है कि पैन कार्ड और बैंक का खाता शुरू होते ही आज शाम को या कल सुबह किसी समय माता जी के खाते में 25 लाख रुपए हम लोग ट्रांसफर करेंगे। उसके साथ साथ मैंने उनके परिवार से ये विनती की है कि इस पैसे को FD कराना है क्या, बच्चों के नाम पे भविष्य के लिए रखना है क्या, घर या दुकान बनाने के लिए कोई आपको मदद चाहिए क्या, तो वो भी हम उनकी मदद कराएंगे। तो ना केवल आर्थिक सहायता देंगे बल्कि परिवार को हैंड होल्डिंग करके, हाथ पकड़ के आगे बढ़ने में और दोबारा खड़े होने में उस परिवार के साथ हम लोग एक परिवार की तरह ही हम लोग खड़े रहेंगे। ये वचन परिवार को अभी मैंने दिया है। बहुत ही पीड़ादायक घटना है और मुझे ये लगता है कि भगवान किसी के साथ भी इस प्रकार का कष्ट किसी को ना देखना पड़े, यही ईश्वर से विनती है। सरकार है यहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री ने आए नहीं यहाँ पर। कांग्रेस के विधायक है लोकल यहाँ पर पूरा लोग यहाँ पर चिड़े हुए हैं, उनसे नाराज भी हैं। घटना घटती है दूसरी जगह तो वो पूरा गांधी फैमिली पहुंच जाती है, यहाँ पर किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोग आए जिम्मेदारी उठाते हुए, ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, गहलोत जी तो वही करेंगे जो गांधी परिवार उनसे कहेगा। गांधी परिवार कहेगा कि हाथरस जाने के लिए 100 बसें बॉर्डर पे खड़ी कर दो, तो राजस्थान परिवहन की 100 बसें बॉर्डर पे गहलोत जी खड़ी कर देंगे। गांधी परिवार कहेगा कि पुजारी जी के मामले में चुप हो जाओ, तो गहलोत जी चुप होके बैठ जाएंगे। गहलोत जी राजस्थान में जो बलात्कार हो रहे हैं, 12 जैसी जो घटना हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे और वो परिवार नहीं बोल रहा, जो हाथरस दौड़ा चला जाता है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले और उनकी बहन आखिर इस पुजारी जी के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक सांत्वना का संदेश नहीं भेज पा रहे हैं, अपनी सरकार को निर्देश नहीं दे पा रहे हैं कि न्याय तो सुनिश्चित करो। और वो गाड़ी जो हाथरस के टोल टैक्स पे भिड़ जाती है और वो महान लोग जो बिना धक्का दिए गिर जाते हैं, उनकी गाड़ी करौली की तरफ क्यों नहीं मुड़ पा रही है? उनके मैप में नहीं आ रहा है क्या? उनको आना मना कर दिया गया है क्या? ये जिज्ञासा मेरे मन में है और ये दुखद है। यहाँ अपराध शव को जलाने को लेकर तो जंतर मंतर में मोमबत्तियां जल गईं और व्यक्ति जिंदा जला दिया गया, जीवित जला दिया गया एक व्यक्ति, और मुंह से 2 शब्द निकल के नहीं आ रहे हैं। कोई सरकार का मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री आने को तैयार यहाँ पे नहीं है। पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए कुछ नहीं होते गहलोत साहब। 25 लाख रुपए तो हम जैसे साधारण लोगों ने इकट्ठा करके दे दिए परिवार को। सरकार परिवार के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है, ये दुखदाई है। सीबीआई इंक्वायरी की भी परिवार बात कर रहा है कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जांच जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं उसको उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा और एक शख्स भी इस पे गिरफ्तार है। प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं। देखिए, जो पीड़ित परिवार मांगे वो दे देना चाहिए, यही सरकारों का काम होता है। सरकारों का काम है। न्याय कब होगा? जब पीड़ित को लगेगा कि न्याय हो रहा है। अगर पीड़ित को पुलिस पे भरोसा नहीं है तो आप सीबीआई कर दीजिए, हाथरस में किया गया ना। पीड़ित की आंखों में जब तक न्याय की आशा की किरण नहीं जागेगी तब तक वो न्याय नहीं है, तब तक वो अन्याय है। मुझे लगता है परिवार को कपिल जी, पीड़ित को FIR की कॉपी तक नहीं मिली है, FIR नंबर तक नहीं मिला है। पीड़ित किस मुंह से इंसाफ की बात करेगा? मैं इस बात को मानता हूं। उम्मीद कर रहे हैं, हमें डराया जा रहा है। यहाँ पर सादी वर्दी में पुलिस वाले घूम रहे हैं और मीडिया को डराया जा रहा है कि वो कवरेज ना करें। अक्षम्य है, यह अपराध अक्षम्य है कि सरकार से ही अगर पीड़ित डरने लग जाए तो उसका साथ कौन देगा? सुरक्षा नहीं मिल रही। मुझे ये लगता है कि सरकार को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आना चाहिए, आर्थिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, सुरक्षा के तौर पर भी। और जांच उसी एजेंसी से करा लो जिससे पीड़ित परिवार कह रहा है। आखिर डर क्यों? क्या आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं? अगर नहीं बचाना चाहते तो एक बार निष्पक्ष जांच हो जाए। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, आज हम शोक संतप्त परिवार के पास आए हैं तो बहुत ज्यादा कुछ और कहने की इच्छा नहीं है। बस इतनी कहने की